गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिएगा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। यूनिवर्स ने डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज मुझे ऑलरेडी दे दिया है। यूनिवर्स ने ये कह दिया है कि मेरे इंटरवेंशन से आगे चीज़ें संभल जाएंगी। यूनिवर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं। देखिए बार बार इंटरवेंशन दे रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और मुझे एक आपने शायद वर्ड सुना हो, फरसा आपने देखा होगा कि ये एक सेमी सर्कल शेप में होता है, बहुत नुकीला होता है। और दैवी शक्तियों के हाथों में मैंने जो पिक्चर्स होती हैं उनमें मैंने देखा है कि जो परशुराम जी के हाथ में हुआ करता था फरसा, तो वो यहाँ पे निकल के आया है। ये इसलिए बना है कि आपको जो नेगेटिविटी परेशान कर रही है, आप कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके पर्सन की अवेकनिंग में, यानी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग में, और भी किसी भी तरीके से परेशान अगर कर रही है तो उसका दी एंड इस फरसे से किया जा रहा है। भगवान ने अपना फरसा दे दिया है। यहाँ स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ डिवाइन फेमिनिन को, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को स्ट्रेंथ दी जा रही है कि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं और संहार करो नेगेटिव एनर्जी का। और जब आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर डिवाइन खुद संहार कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ा साइन मैसेज तो डिवाइन ने ये दे दिया है कि वो अंत कर रहे हैं। और यूनियन मुझे दिख रहा है। तो जो यूनियन की कगार पे हैं, जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रही हैं डीएफ, और काफ़ी हद तक खुद को बैलेंस फील कर रही हैं, जिन पे न्यू मून और फुल मून का इन्फ्लुएंस अब नहीं होता है, तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन का यूनियन होने वाला है। और यहाँ मुझे यूनियन क्लियर दिख रहा है। और उनकी राह में जो बाधाएं आ रही हैं, इसीलिए भगवान ने पहले फरसा दे दिया, अपनी शक्ति पहले इसलिए दे दी कि आपकी यूनियन में जो बाधा बन रहे हैं, जो डैमनिक अटैक आप पे हो रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो कार्मिक बाधा बन रहे हैं, आपका यूनियन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी भगवान इसी से उन बाधाओं को काट डालेंगे। और हो सकता है कोई अगर न्यू अवेकन डीएफ्स हैं, कोई न्यू अवेकन डीएफ हैं, तो उनकी लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी आ जाए, क्योंकि न्यू अवेकन डीएफ के लिए ये ज़रूरी होता है कि देखिए अवेकनिंग सेपरेशन से ही होती है। तो हो सकता है उनकी लाइफ में अभी कुछ टाइम पहले कोई थर्ड पार्टी आई हो, या आपके पर्सन की किसी से मैरिज हो रही हो। तो अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो वो उसके लिए आप परेशान ना हो जाने दीजिए, क्योंकि कार्मिक ज़िंदगी से जाएंगे तो तब जब कार्मिक आएंगे। और कार्मिक अगर ज़िंदगी में है, अगर हमारा किसी से कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि ये मुक्त होने की जर्नी है, तो इस पे कार्मिक अकाउंट क्लियर करने पड़ेंगे। तो किसी से अगर हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो हमारी ज़िंदगी में आएगा ही। अगर आपका पर्सन का कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। जैसा कार्मिक अकाउंट होगा उसी रूप में आएगा। तो अगर न्यू अवेकन डीएफ हैं और उनके पर्सन की अगर उनके डिवाइन मैस्कुलिन की किसी से मैरिज हो रही है, तो उसमें परेशान ना हो। ये मान लें कि वो कार्मिक है, वो आके चला जाए, इसी में भलाई है, क्योंकि वो आएगा तो जाएगा भी, ये ध्यान रखिए। क्योंकि इस जर्नी में कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं, तो वो आया है तो वो जाएगा भी। मुझे न्यू अवेकन डीएफ के लिए ऐसा फील हो रहा है कि किसी के पर्सन की मैरिज होने वाली, थर्ड पार्टी आने वाली। या ये भी ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, या आपकी शादी की बात हो रही हो। अगर आपकी शादी की बात हो रही है तो वो आपका कार्मिक अकाउंट है। या तो आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन हे ईश्वर, कोई और तरीका निकालिए, शादी के अलावा कोई और तरीका निकालिए जिससे ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए। तो आप पूजा पाठ का फल दीजिए। अगर आपकी किसी से शादी की बात चल रही है और आप अवेकन हैं, आपको पता है कि आपका कोई काउंटर पार्ट है, तो उस पर्सन को, जिससे भी शादी की बात चल रही है, उसको पूजा पाठ का फल दे दीजिए कि हे ईश्वर, मैं इस पर्सन को इतने पूजा पाठ का फल दे रही हूँ। ये या एकादशी का व्रत का फल दे सकते हैं, और इससे मैं इसके कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो जाऊँ, हम दोनों के बीच कोई लेना देना ना रहे। और अंदर से उस सोल से माफ़ी मांग लीजिए कि हे शुद्ध आत्मा, मुझे क्षमा कीजिएगा कि हमारा जितना कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हुआ। अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझसे मुक्त हुए, मैं तुमसे मुक्त हूँ। इस तरह से माफ़ी मांग लीजिए। ये तब करना है जब आप शादी के कगार पे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, तो अपने पर्सन से यानी अपने कार्मिक से दिल ही दिल में तो माफ़ी मांगे, लेकिन सामने वैसा ही बर्ताव करें जैसे वो कर रहे हैं। सामने आपको माफ़ी नहीं मांगनी है, दिल ही दिल में माफ़ी मांगनी है। यहाँ पे मुझे एक इनिशियल सी दिखा है, तो सी आपके लिए ज़रूर कोई, आप में से आपके पर्सन में से किसी का इनिशियल सी है, या आपका वर्क प्लेस सी आता है, कुछ ना कुछ सी का मुझे यहाँ एनर्जी ज़रूर पिक हुई है। सी से कुछ आपका कनेक्शन है, तो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज मुझे फील हो रहा है। इस रीडिंग में कोई मैसेज तो है जो सी इनिशियल के लिए है। यहाँ पर मुझे एल इनिशियल और आई भी फील हो रहा है।
और मुझे यहाँ पे रोमन के डिजिट भी फील हो रहे हैं। हो सकता है रोमन नंबर्स जो होता है ना, हो सकता है रोमन नंबर से आपका कोई कनेक्शन हो, आपका या आपके पर्सन का। ई इनिशियल फील हो रहा है। 1 नंबर का मीनिंग ये है कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी सोल की ग्रोथ होने वाली है। और एक बहुत एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, अच्छा सा साइन मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको लोटस भी कहूँगी और टर्टल भी कहूँगी। टर्टल की भी इमेज उसी एक डॉट से बनी हुई है और उसी से लोटस की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो चाहे टर्टल में कहूँ चाहे लोटस कहूँ, दोनों ही पावरफुल पॉजिटिव इमेजेस हैं। 2 ड्रॉप एक साथ गिरी हैं। किसी का यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। हो सकता है इस ईयर के एंड होते होते आपका यूनियन हो जाए बहुत, क्योंकि इस ईयर में तो 1 मंथ ही बचा है। तो बहुत जल्दी किसी का यूनियन होने वाला है। मैं बात कर रही थी लोटस या टर्टल की। तो टर्टल यानी भगवान का कश्यप अवतार है और लोटस यानी हर ईश्वर के हर रूप के हाथों में लोटस रहता है, यानी कीचड़ में कमल की तरह। तो आप इस तरह कीचड़ में कमल की तरह खिलने वाली सोल हो। आप, आपके आसपास कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना हो, लेकिन आप उनमें कमल की तरह हो। आप पे उस नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता है। डिवाइन आपको संभाल के रखते हैं, आपके डिवोशन को संभाल के रखते हैं। यहाँ मुझे इनिशियल एफ भी फील हो रहा है। आज इनिशियल बहुत आ रहे हैं। हो सकता है डिवाइन मैसेज इनिशियल से ही आज दे रहे हैं। और एक मुझे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि जैसे जो ओल्ड मैन वुमेन होते हैं ना, कि टीथ गिर जाते हैं तो फिर वो आर्टिफिशियल टीथ, सारे आर्टिफिशियल टीथ लगवा लेते हैं, जिसको बत्तीसी कहते हैं, जैसे डॉक्टर से बनवा के लगवा लेते हैं। तो कुछ एनर्जी हो सकता है किसी को टीथ का इशू हो, आप में से किसी को टीथ का इशू हो, या आपके पर्सन को इशू हो, या आपके फैमिली मेम्बर को कोई इशू हो, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। डिवाइन यहाँ से गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और यहाँ मुझे इनकम्प्लीट हार्ट बना हुआ दिख रहा है। इनकम्प्लीट हार्ट का मीनिंग है कि अभी आपको, आप में से कोई व्यूअर हैं जिनको अभी अपनी डिवोशन पे वर्क करना है, आपको ईश्वर से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए इनकम्प्लीट हार्ट बना हुआ है। और ज़्यादा डिवोशन, यानी डिवोशन का मीनिंग है ईश्वर से आप रिश्ता जोड़िए। ईश्वर के जिस रूप, आप सनातन से हैं तो ज़रूर रिश्ता जोड़िए, और किसी और रिलीजन से हैं तो फिर आपके रिलीजन में जिस तरीके की पूजा पाठ होते हैं आप उस तरीके से कीजिए, लेकिन ईश्वर से रिश्ता जोड़िए, तब आपका डिवोशन और कंप्लीट। देखिए वो हार्ट कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, कंप्लीशन की ओर वो हार्ट जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ इस हार्ट को कंप्लीट कर दीजिए, प्लीज़ इस हार्ट को कंप्लीट कर दीजिए। एक ड्रॉप केवल बाकी है, एक ड्रॉप और आ जाती, अगर वहाँ पे फिक्स हो जाती तो वो हार्ट कंप्लीट हो जाता है। मुझे यहाँ ये इस तरीके से जो दिख रहा है, ये हार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका डिवोशन और आपकी जो लव लाइफ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर ये कर दीजिए। और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है, मुझे बर्ड्स की जो ऐसी वर्ड होती है ना, एक्वेटिक वर्ड्स है ना, यानी स्विम कर लेती हैं, जो पानी में भी जैसे डक टाइप से, या स्वान हुए या फ्लेमिंगो हुए, तो इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको आ रही है। और स्केटिंग जो होती है ना, स्केटिंग वाली हुई, और मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग जानते होंगे कि जो स्नो पे जो आइस होती है उस पे स्लाइड करते हैं, पैरों में कुछ शूज़ वगैरह स्पेशल टाइप के पहन के स्लाइड करते हैं, तो वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसकी एनर्जी पिक हो रही हो सकता है आप में से किसी की हॉबी हो, या आप इस ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे काफ़ी आइस हो। तो अगर आपकी हॉबी है तो आप अपनी हॉबी पे वर्क करें। अगर आप डिवाइन फेमिनिन है और आपकी ये हॉबी है तो इस हॉबी पे आप ज़रूर वर्क करें, क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन को अपनी हॉबी पे वर्क करना होता है, बाकी सारे काम डिवाइन खुद करते हैं। ये भी हॉबी पे आपको आगे डिवाइन ही ले जाएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, अपनी हॉबी पे आपको वर्क करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कई बार 3 ड्रॉप्स कनेक्ट होते हुए दिखे हैं। तो 3 ड्रॉप्स का मतलब यही नहीं है कि कार्मिक अकाउंट ही नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी ही नहीं है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, यानी आप एक साथ 3 चीज़ों में वर्क कर रहे हो और नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। यानी आप क्रिएटिव रहें और जो कुछ आपने क्रिएट कर लिया है उसको बैलेंस बना के रखें, उसको मेनटेन करके रखें। और जो डिस्टर्बिंग पहले से था, जो पहले से आप क्रिएट कर चुके हैं, आप लग रहा है कि ये सर्विंग नहीं है, फालतू में आप उसको इसलिए रखें कि यार ये मैंने बनाया था, उसके मोह में फंसे हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर दें। पुरानी चीज़ों को खत्म भी करें जो आपके लिए सर्विंग नहीं है, उनके मोह में ना फंसे, उनको खत्म करें, न्यू क्रिएशन में बिजी रहें। और जो नया क्रिएट कर रहे हैं उसको मेंटेन करने की भी कोशिश करें कि हाँ मैंने ये क्रिएट कर लिया है तो अब इसको संभाल के भी रखना है, उसकी सेफ्टी पे भी ध्यान दें। आपको तीनों एनर्जी को बैलेंस बना के चलना है। मैं ड्रॉप यहाँ पे पता नहीं कि मुझे इंट्यूशन आया था कि मैं यहाँ ड्रॉप डालने की कोशिश करूँ, जो एक ड्रॉप रह गया है हार्ट कंप्लीट होने में। तो मैंने वो किया, मुझे ये लगा था कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ तो फिर कैसे कुछ हो जाएगा। तो देखिए मैंने जानबूझ के किया ना, तो वो हार्ट और दूर हो गया। तो आप हो सकता है
कि कुछ चीज़ें आप लॉजिकल माइंड से कर रहे हो, तो देखिए डिवोशन पे लॉजिकल माइंड कुछ नहीं कर सकता। लॉजिकल माइंड डिवोशन पे कुछ नहीं कर सकता। डिवोशन सिर्फ दिल का काम है, भक्ति सिर्फ दिल का काम है, प्रेम सिर्फ दिल से होता है। आप अपना लॉजिक ना लगाएं, क्योंकि मैंने यहाँ लॉजिक लगाया ना, वो हार्ट इनकम्प्लीट था, मैंने सोचा एक ड्रॉप डाल दूँ तो शायद ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक ड्रॉप डालने से वो हार्ट और दूर हो गया। तो लॉजिक अगर आप लगा देंगे भक्ति में कि भगवान के इस रूप की पूजा करें, उस रूप की ना पूजा करें, ये वाले भगवान ज़्यादा पावरफुल हैं, वो वाले कम पावरफुल हैं, ये मुझे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, ये कम देते हैं, तो इस तरीके का अगर आप लॉजिक लगाएंगे, या पूजा पद्धति से अगर आपने लॉजिक लगाया कि ये पूजा करना ज़्यादा सही है, ऐसे ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ये नहा के करूँ, ये ऐसे करके करूँ, तो आप यहाँ इस चीज़ में ना फंसें। आप ये सोचिए कि ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसे कौन सी पद्धति है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप डिवाइन से कनेक्ट ज़्यादा हो पाते हैं। जिस पूजा पद्धति से, जिस तरीके से काम करके आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बस वही करें। आप उसी तरीके से वर्क करें जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और आप में से कोई व्यूअर हैं जिनके कार्मिक अकाउंट काफ़ी क्लियर हो रहे हैं। कुछ रीडिंग ऐसी आई थी जिनसे ड्रॉप नहीं आ रहे थे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट उन व्यूअर्स के कंप्लीट हुए होंगे। लेकिन आप में से कोई व्यूअर हैं जिनके पास्ट बर्थ के कार्मिक अकाउंट, जो इस बर्थ में भी कार्मिक अकाउंट है, वो सब मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। वो रिलीज़ हो रहे हैं, रिलीज़ होते जा रहे हैं आपके कार्मिक अकाउंट। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है कि आपके कार्मिक अकाउंट रिलीज़ किए जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो ही रही है। डिवोशन को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कीजिए। और आप अगर ये इनकम्प्लीट हार्ट को अगर आपके लव लाइफ के बारे में भी सोचूं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को फ्री छोड़ें, अपने पर्सन को आप फ्रीडम दें कि आप वो जो कर उनकी लाइफ में झांकने की कोशिश ना करें कि वो क्या कर रहे हैं, अब उनकी एनर्जी कैसी है। आप हो सके तो एनर्जीज़ को चेक करना छोड़ दें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी होती है वो ऑलरेडी डीएफ को अपने हार्ट पे पिक होती है और ड्रीम में भी बता दी जाती है। तो डिवाइन किसी भी तरीके से बता ही दी जाती है। अगर आप नहीं देखना चाहेंगे ना और डिवाइन को बतानी होगी, तो ज़बरदस्ती आपको बता दी जाएगी वो एनर्जी। इसलिए आप अपने मन से ज़्यादा एनर्जीज़ को देखने के में ना फंसे, ज़्यादा आप एनर्जीज़ को ना देखें कि आप इस समय आज क्या है मेरे मैस्कुलिन की एनर्जी, कल क्या है, वो तो डिवाइन आपको बता ही देंगे ना, आपको गाइड कर देंगे। तो एनर्जीज में ना फंसे, आप केवल अपने डिवोशन पे ध्यान दें। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई व्यूअर हैं जो ओवर थिंकिंग में है, तो हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपकी ही एनर्जी है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे ही मैंने ओवर थिंकिंग बोला है, मेरी नज़र कैमरे पे गई है और वहाँ पे 12 था, तो ये मिररिंग हो रही है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आएंगे, और अगर आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपकी भी ओवर थिंकिंग चल रही होगी। तो इस ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए देखिए फ्लेम में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन हुआ है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए सिर्फ आप ईश्वर की शरण में जाएं, आप डिवाइन से बातें करें, डिवाइन से कहें हे ईश्वर हमें इस ओवर थिंकिंग से निकालिए। आप जो भी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी पीस एंड हैप्पीनेस को, इनर पीस एंड हैप्पीनेस को जो डिस्टर्ब कर रही है, उससे निकलने के लिए आप डिवाइन से प्रे करें, हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकालिए, हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकाल लीजिए, हम दोनों की इस एनर्जी से निकाल लीजिए। तो आप तुरंत निकल जाएंगे। इसमें फ्लेम में इतना फ्लक्चुएशन का मीनिंग है कि डिवाइन आपकी हर बात सुन रहे हैं, हर बात पे यस नो कर रहे हैं। यस नो का मीनिंग है अगर आपकी बात सही है तो डिवाइन तुरंत कह रहे हैं हाँ ठीक है ऐसा करो, और अगर आप कुछ अननेसेसरी बोल रहे हैं तो डिवाइन करेंगे नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हट जाओ इस राह से, बिल्कुल छोड़ दो इस चीज़ को, इसके बारे में नहीं सोचना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन आप छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो बिल्कुल लेट गो करने वाली होंगी, जिन पे आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और हो सकता है आप उनके बारे में सोच जाते होंगे। तो जिन चीज़ों पे ध्यान लगाने के बजाय बिना सोचे, जिन चीज़ों पे सोचे बिना काम चल सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें कि अरे ईश्वर की लीला है, हर चीज़ हर बड़ा छोटा काम ईश्वर की लीला है, ईश्वर की मर्जी, उन्हें जो करना है वो करें और आपके थ्रू उन्हें जो कराना होगा वो करा लेंगे। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि आपके ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आपके मन में प्रेम की भावना ईश्वर के लिए पनपती रहना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। फ्लेम का इस तरह से फ्लक्चुएट होना, मुझे ऐसा लग रहा है ये डिवाइन आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं और डिवाइन आपकी भक्ति से प्रसन्न है। आप में से कोई व्यूअर हैं जो इतनी अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से इतनी बातें कर रहे हैं कि मुझे ये फ्लेम डांस करती हुई फील हो रही है। यहाँ पे मैंने रूम बंद कर रखा है, यहाँ एयर जैसे कोई सिचुएशन नहीं है, उसके बाद भी फ्लेम इतना मूव कर रही है, इतना मूवमेंट हो रहा है। देखिए इतना मूवमेंट। डिवाइन बहुत खुश हैं आपसे, बहुत खुश हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। देखिए इंटरवेंशन, इस पूरी कैंडल में इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन खुद कर रहे हैं। अब आप हो सकता है आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हो कि आप कह रहे हैं हे ईश्वर मेरे बस का आप कुछ नहीं रहा, बहुत कर लिया इनर वर्क, ये कर लिया वो कर लिया, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फंस रहे हैं, आपको लग रहा है ये कर लिया वो कर लिया, किसी से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत
तुरंत वहाँ ब्रेक लगा दें, अपने अपने माइंड को आराम दें और ईश्वर को समर्पित करें। हे ईश्वर, आप पकड़िए, आप संभालिए, मेरे से नहीं हो रहा। तो डिवाइन आपको संभाल लें, क्योंकि यहाँ मुझे इंटरवेंशन दिख रहा है। ये पूरी कैंडल में इंटरवेंशन हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, प्लीज़ और मैसेज दीजिए। वो हार्ट अभी तक इनकम्प्लीट ही है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी भक्ति पे और ध्यान देना है और अपने पर्सन को दिल ही दिल में अपने पर्सन से माफ़ी भी मांग लें। कोई भी जिसने भी जो आपको दुख दे रहा है उससे आप माफ़ी मांग लें। दिल ही दिल में मांगे, सामने नहीं मांगना है। सामने मांगेंगे तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, फिर आपको और परेशान करेंगे। दिल ही दिल में माफ़ी मांग लें, क्योंकि वो भी सोल हैं, आप भी सोल हैं। सोल का कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए माफ़ी भी मांगनी होती है, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी करनी होती है। अपने प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच भी पढ़ना होता है। तो ये चीज़ें आप करिए, जिससे आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएगा, जो भी कार्मिक आपको परेशान कर रहे हैं। मुझे यहाँ एक इनिशियल यू जैसा फील हो रहा है, तो इस यू इनिशियल जिसका भी होगा उनके लिए भी कोई मैसेज होगा। और यहाँ एक जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे डिजिट मुझे 1 दिखाया है, तो 1 एक ये यहाँ पे इस जगह पे 1 बना हुआ है, और 1 को कोई दूसरी ड्रॉप ने आके अभी तक डिस्टर्ब नहीं की। देखिए यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन देखिए कितना हुआ था, फ्लेम कितनी मूव की थी। मैं बात कर रही थी 1 की, कि 1 को किसी ड्रॉप ने डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी सारे ड्रॉप कहीं कोई गई, कहीं कोई गई, कोई किसी से कनेक्ट हुआ, लेकिन 1 को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो आपकी लाइफ में जो भी न्यू बिगनिंग होने वाली है उसे कोई रोक नहीं सकता। आप अगर कुछ नया काम करने की सोच रहे थे कि ऐसे करूं वैसे करूं, साउंड के साथ इंटरवेंशन हो रहा है, तो आपकी न्यू बिगनिंग ना डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो इसको कौन रोक लेगा? डिवाइन के काम को कौन रोक लेगा? डिवाइन ने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना, तो करना, कौन रोक लेगा? देखिए, जैसे ही मैं डिवाइन के लिए बोल रही हूँ कि मुझे ये करना तो करना, डिवाइन के काम को कौन रोक सकता है? तो फ्लेम में और ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। इसका मतलब डिवाइन बहुत खुश हैं, ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दूंगा, परेशान नहीं हो, बस भक्ति की राह पे चलते रहो। इतनी फ्लेम देखिए, कितना ज़्यादा पावर, फ्लेम की स्ट्रेंथ देखिए, और हाइट देखिए। ये हाइट आपके डिवोशन की है। आपका डिवोशन इस हाइट पे जाएगा, इस हाइट पे आप जाओगे। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको अनन्य भक्त बना के छोड़ेंगे। भगवान ही बनाते हैं, हम लोगों की क्या हस्ती जो हम भक्ति कर सकें। तो भगवान आपको अनन्य भक्त बना के छोड़ने वाले तो भगवान है नहीं किसी को। अनन्य भक्त बना के अपने पास, अपनी गोद में बैठाएंगे। ईश्वर इतने ही प्यारे हैं, ईश्वर बेहद प्यारे हैं, बेहद प्यारे हैं। ईश्वर की शुभता का अंत नहीं है। देखिए, अब मैंने फिर वही लॉजिक लगाया, मैंने फिर ड्रॉप वहाँ डाली जाके, लेकिन इस बार डिस्टेंस कवर हुआ है। इस बार हार्ट का डिस्टेंस काफ़ी हद तक कवर हुआ है। तो आप लॉजिक ना लगाएं, ईश्वर से ही प्रार्थना करें, हे ईश्वर मेरी भक्ति को संभालिए। मैंने वहाँ लॉजिक लगा के फिर से हार्ट को कवर करने की कोशिश की तो है, तो वो डिस्टेंस तो कवर हुआ है, लेकिन वो जो शेप था वो इतना प्यारा नहीं रहा। जैसा क्लियर शेप पहले था तो वैसा शेप तो नहीं रहा। डिस्टेंस कवर हुआ लेकिन शेप में चेंज आ गया। वैसा शेप, हार्ट का क्लियर जैसा शेप होता है वैसा नहीं रहा। तो इसलिए आप अपनी भक्ति में बिल्कुल लॉजिक न लगाएं। डिवाइन से ये गए, हे ईश्वर आप ही बताइए कि भक्ति के पाथ पे कैसे चलना है। तुम्हें पाने के तरीके तुम्हें ही पता होंगे। तुम्हें पता होगा कौन सा व्यक्ति कहाँ से चल के तुम तक पहुँच सकता है, किस राह से कौन चले जो आप तक पहुँच जाएगा। तो मैं तुम तक नहीं चल सकता, मैं तुम तक नहीं पहुँच सकती, चल के तुम तक नहीं पहुँच सकती। तुम ही कुछ ऐसा करो, तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। तुम ही मुझे इस भंवर से, तुम्हारा भवसागर और मैं तुम्हारा, तो अपने भवसागर से मुझे तुम ही निकालो। मेरे बस की बात नहीं है जो मैं चल के तुम तक पहुंच जाऊं। मुझे एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखाता है यहाँ पे, तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हों। तो जितने भी क्वेश्चन चल रहे होंगे डिवाइन के चरणों में रखिए, ईश्वर के चरणों में कि हे ईश्वर इतने सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आपके पास है, या तो ये सवाल मिटाइए या फिर इनके जवाब दे दीजिए, आपकी मर्जी है, बट सवाल आपके चरणों में समर्पित हैं। तो वो सवाल आप उनके चरणों में रख दीजिए। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ स्नैक स्केल का इंट्यूशन आया है कि हो सकता है आपको वीडियोस स्नैक स्केल के दिख रहे हों, यानी केचुली के दिख रहे हों, या आप किसी एरिया में रहते हो, ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ सचमुच आपको केचुली मिल रही हो। तो ये इसके 2 मैसेज होते हैं। एक तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ये केचुली का मिलना अबंडेंस भी होता है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको फाइनेंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेकंड ये भी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में केचुली का दिखना अगर ड्रीम में भी दिखती है या फिर सच में दिखती है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीटली अवेकनिंग की ओर जा रहे हैं, वो अवेकन हो रहे हैं। जिस तरीके की केचुली दिखेगी आपको, ज़्यादा हैवी केचुली दिखेगी, इसका मतलब है आपके पर्सन उसी हाई लेवल के अवेकन हो रहे हैं। और इस टाइम जब मैं ये अवेकनिंग की बात बोल रही हूँ ना, डिवाइन मैस्कुलिन
मैस्कुलिन की अवेकनिंग की बात बोल रही हूँ ना, तो इस समय मेरी लेफ्ट आई ट्विचिंग हो रही है। तो लेफ्ट आई ट्विचिंग होना बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और मैं केचुली को डिस्क्राइब कर रही हूँ और डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग की बात कर रही हूँ, तो ये 100% मैं श्योर हूँ कि आप में से कोई भी और हैं जिनके पर्सन की अवेकनिंग बहुत हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड से चल रही है, बहुत हाई लेवल की अवेकनिंग हो रही है। वो सब कुछ समझने वाले हैं, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्योंकि मुझे केचुली के यहाँ देखा है, केचुली जिस तरीके से आपको देखा, अगर आपको ड्रीम में नागदेव केचुली उतारते हुए दिखते हैं या फिर केचुली दिखती है आपको, तो ये आपके पर्सन की अवेकनिंग का स्ट्रॉन्ग साइन है। मैंने आपको बता दिया कि इसको डिस्क्राइब करते हुए मेरी लेफ्ट आई में टीचिंग हुई है। इसका मतलब ज़रूर 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 आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है और कंप्लीशन की ओर है। क्योंकि ये जो मुझे केचुली का जो साइन दिखा है वो मुझे काफ़ी बड़ा दिखा है, काफ़ी हैवी दिखा है, तो कंप्लीशन की ओर है आपके पर्सन की। अब ये कंप्लीशन की जो एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की कंप्लीशन की एनर्जी, वो उन डीएफ्स की होगी जो लगभग 2 साल से इस जर्नी में है, अभी न्यू अवेकन या मिड में है। उनके लिए अवेकनिंग तो चल रही है, उनके पर्सन की अवेकनिंग तो हो रही है, लेकिन वो कंप्लीशन की ओर नहीं है। अभी काफ़ी हद तक वो अवेकन हो गए हैं, लेकिन कंप्लीशन लगभग 2 साल में जाके मैक्सिमम रेयर ही कोई डीएफ ऐसी होती है जिनका जल्दी और इससे जल्दी हो जाए, लेकिन लगभग 2 से ढाई या 3 साल तक का वक्त लग जाता है कंप्लीटली बैलेंस होने में। और जब तक डीएफ बैलेंस नहीं हो जाती तब तक डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं होते हैं। तो 2.5 से 3 साल का वक्त लग जाता है डिवाइन मैस्कुलिन को भी अवेकन होने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएफ की अवेकनिंग के 2.5 से 3 साल, डीएफ जैसे जैसे वर्क करती जाती है डिवाइन मैस्कुलिन उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और डीएफ जैसे जैसे बैलेंस हो जाती है, डीएफ जैसे जैसे बैलेंस की ओर बढ़ती जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से चलती चली जाती है। यहाँ पे फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और फ्लेम देखिए बैलेंस होती जा रही है। मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे डिवाइन मेरी इस जुबान से बैलेंस की बात कर रहे हैं। और जो फ्लेम देखिए इतनी फ्लेम की हाइट इतनी घट गई है। क्यों घटी है ये हाइट? जद्दोजहद, आपका इनर वर्क कंप्लीशन की ओर है। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हो, आप ईश्वर से आप मान चुके हो, आपको ईश्वर पे जो रियल ट्रस्ट होना चाहिए वो हो चुका है। आप ये मान चुके हैं ईश्वर करता तो वही, आप वननेस की एनर्जी में आ चुके हो या फिर बहुत जल्दी आने वाले हो। वननेस की एनर्जी का मीनिंग है कि इस बॉडी में सोल बैठी है और दूसरों की बॉडी में भी सोल बैठी है, और सोल ही ईश्वर का रूप है। तो यानी जब सोल ही ईश्वर का रूप है तो इस बॉडी में सोल है, तो इसका मतलब ईश्वर अंदर है, और ईश्वर अंदर है इसका मतलब ब्रह्मांड अंदर है। तो ब्रह्मांड बाहर है, ब्रह्मांड अंदर है, और ब्रह्मांड में ही मेरा पर्सन आता है। तो यानी सब कुछ मेरे अंदर है और मैं पूरे ब्रह्मांड में हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझ में है और मैं ब्रह्मांड में हूँ। तो ये वननेस की एनर्जी हो जाती है। तो मुझे आप वननेस की एनर्जी में आते हुए देख रहे, देखिए उस टाइम पे ये फ्लेम काफ़ी कम हुई थी और वननेस की एनर्जी मुझसे एक्सप्लेन कराई गई। वननेस की एनर्जी के एक्सप्लेन कराने के बाद फ्लेम की हाइट फिर इंक्रीज हो गई है। तो डिवाइन की लीला है, वो क्या किस तरीके से मैसेज दें, कब कौन सा इंट्यूशन दे दें, ये इनकी मर्जी है। मुझे फिश का भी यहाँ पे इमेज दिख रही है, जैसे जल परियों की इमेज आपने देखी होगी ना, आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो जल परियों की जिस तरह से होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई डिवाइन सोल हैं जो किसी डिवाइन सोल का इनकारनेशन है। क्योंकि मत्स्य अवतार भी ईश्वर ने लिया था। और ऐसा भी है कि आप में से कोई ऐसे होंगे जिनका मनी ब्लॉकेज फिशेस को फीड करने से दूर होगा। फिश, या तो आप एक्वेरियम लाइए, फिश पालिए घर में, या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रिवर्स हों, जहाँ फिश हो, तो वहाँ उनको जाके कुछ खिलाइए। फिश के लिए कुछ करने से मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई हैं जिनका मनी ब्लॉकेज हील होगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मेरा मनी ब्लॉकेज इस रेमेडी से जो कि मुझे बताई नहीं गई थी, कोइंसिडेंटली डिवाइन ने मुझसे कराई थी। डिवाइन ने कोइंसिडेंटली मुझसे ऐसा करा दिया था और मेरा मनी ब्लॉकेज हील हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिश को पालने से कोई भी और हैं जिनका मनी ब्लॉकेज हील होगा। आप करके देख लीजिए। और फिश की पिक्चर आप ला सकते हैं तो वो लाइए, जिस लेवल का आप कर सकते हैं फिश के लिए वो आप कीजिए। भगवान के मत्स्य अवतार को प्रणाम कीजिए, ये सब कीजिए। मुझे फिश से आपको पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे फिश की एनर्जी आई हुई है। तो डिवाइन ने इतने सारे मैसेजेस आपको दिए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मुझे जो टॉम एंड जेरी जो आता है, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी का, मुझे जो रैट जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो टॉम है या जेरी है, जो भी हो, आप लोग जानते होंगे, मैं इतना देखती नहीं हूँ। तो टॉम एंड जेरी का मुझे मैसेज, जो रैट है, रैट चाहे टॉम हो चाहे जेरी हो, मुझे उसकी इमेज बनती हुई दिख रही है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, एंजॉय करने वाले हो आप, अपनी हॉबीज़ पे वर्क करने वाले हो। जो आपको पसंद है आप ज़िंदगी में आप वही करोगे, जो आपको पसंद नहीं है आप वो नहीं करोगे। और मुझे यहाँ एक पाव बना हुआ दिख रहा है, यानी एनिमल्स के जो पाव्स होते हैं, जो शेर का जो पंजे होते हैं, उस तरीके से मुझे यहाँ बना हुआ दिख रहा है। इसका मीनिंग ये है कि आपके फुटप्रिंट को दुनिया फॉलो करेगी। आप कुछ ऐसा धरती पे करके जाओगे और कुछ ऐसा आप करने वाले हो जिससे आपके फुटप्रिंट को दुनिया फॉलो करेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो।
इस मदर अर्थ के लिए। तो ये आपकी बहुत प्यारी एनर्जी है और डिवाइन का इंटरवेंशन अभी तक हो रहा है। अभी तक पूरी रीडिंग में आपकी लाइफ में अब जो आगे होने वाला है वो ईश्वर हाथ बढ़ा के आपकी मदद करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आप फंस गए, उलझ गए, अब आपसे कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है वो इसीलिए आपको लग रहा है कि आपसे सरेंडर कराया जा रहा है। भगवान ये कह रहे हैं तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम सिर्फ कर्म योग करो ना, तुमसे जितना हो पा रहा तुम उतना ही करो ना, तुम ज़्यादा क्यों उलझनों में फंसे हुए हो। करने वाला तो मैं हूँ, करूँगा तो सब मैं, बस अगर तुम जद्दोजहद करते रहोगे तो फिर मैं फिर तो यही कि तुम करो, क्योंकि मैंने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। अगर तुम इसी तरीके से इच्छाओं के वश में होकर कर्म करोगे तो फिर तुम्हें ही करते रहना है। लेकिन अगर तुम इच्छाओं को मुझे समर्पित कर दोगे, कर्म योग सिर्फ करोगे, परिणाम की चिंता किए बिना अगर सत्कर्म करोगे तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और फ्लेम का देखिए एक बैलेंस में आ गई है फ्लेम। देखिए अब यहाँ ना तो मुझे इंटरवेंशन तो है डिवाइन का, डिवाइन आपको कंप्लीटली बैलेंस में ला रहा है। ये डीएफ जो भी हैं, चाहे आप न्यू अवेकन हो, चाहे आप मिड में हो, आप कंप्लीट बैलेंस की ओर जा रही हो। इस जर्नी में बैलेंस बनाना होता है, चाहे तो बैलेंस कहिए, चाहे ये कहिए कि दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, अकर्ता भाव में आना होता है। दृष्टा मतलब ये आत्मा सिर्फ देख रही है, करने वाला ईश्वर है। साक्षी भी मतलब देखना हुआ, और अकर्ता भाव करने वाला तो ईश्वर ही है। ये सोल से ईश्वर चाहे कुछ कराए, ये बॉडी से ईश्वर चाहे कुछ कराए। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है। और मैं हर वीडियोस में रेमेडीज़ बताती हूँ। रेमेडी क्या, जहाँ आ जाता है, जहाँ इंट्यूशन आ जाता है वहाँ बोल देती हूँ, जहाँ ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं तो वहाँ बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच जरूर सुने, आप सुने या पढ़ें ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं। और आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी थोड़े से पैनिक सिचुएशन, वैसे मुझे यहाँ कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला है, लेकिन इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि मैं बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ आपको बता दूँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप रिवर्स करके सुन लीजिएगा और उन 3 चौपाइयों को ज़िंदगी भर के लिए रट लीजिएगा। जब भी आप फियर की एनर्जी में जाएँ, नेगेटिव एनर्जी में जाएँ, आपको लगे कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको गुस्सा दिलाए, आप पे गुस्सा करे, आपका नुकसान करने की कोशिश करे, आपको नेगेटिव साइन मिलने लगे, 6 की सिंक्रोनिसिटी होने लगे, या आपको और भी किसी भी तरीके के नेगेटिव साइन मिलने लगे, तो तुरंत ही आप, और स्पेशली उस जगह पे जहाँ लोग आप पे गुस्सा कर रहे हो, आपको डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट में फंसने से अच्छा वहाँ बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना फंसें। जितना लीगल हो उतना आंसर करें, और लेकिन उससे पहले, आंसर करने से पहले अपने मन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयों को दोहरा लें। आप पहले उनकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करें। जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो पहले उनकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करें। ये हनुमान जी से प्रार्थना करके, हे ईश्वर, आप इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दीजिए, इन्हें शांत कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने मन में वो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलें। उसके बाद जो लीगल बात करनी हो वो करें आप। तो वो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ होती हैं, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारू वज्र की कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार होमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा न विलंब न लावो। तो यहाँ पे यूनियन की भी काफ़ी मुझे साइन मिले थे, और रीडिंग आप कंप्लीट हो गई है। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ डिवाइन ने बता दी आपको। ये हमेशा के लिए आपको याद करने के लिए हैं, अगर आप सनातन से हैं तो, और अगर आप सनातन से नहीं हैं तो आपके रिलीजन में जो भी नेगेटिव एनर्जी को मारने वाले साइन हो, आपको प्रोटेक्शन के जो भी चीज़ें हों वो आप करिए। इससे आपकी भक्ति और आपकी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस, आपकी मटेरियल वर्ल्ड में पीस एंड हैप्पीनेस, एंड आपकी मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप इतने ज़्यादा बैलेंस में आने वाले हो। ज़रा अपनी एनर्जी देखिए। फ्लेम, ये जो फ्लेम है ना, ये आप हो, और आपकी जैसी एनर्जी है ना, आप जैसे होगे, आपकी जैसी फ्लेम होगी, जो आपकी एनर्जी होगी वही एनर्जी आपके पर्सन भी पिक करेंगे उसी तरीके से। देखिए अब वो दिया भी बंद होने की कगार पे है, और दिया में फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है। देखिए वो आप देख रहे होंगे साइड में वो दिया रखा हुआ है, तो कितना यानी अब दिया तो ख़त्म होने की कगार पे है, उसका ऑयल जा चुका है, रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो आपकी लाइफ का स्ट्रगल अब खत्म हुआ है। ये एंडिंग कभी नहीं किया, आपकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म हुआ है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। बट यहाँ से जो गाइडेंस दिए गए हैं आपको, उन गाइडेंस को आप फॉलो कर लेना। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर सभी को सन्मति दीजिएगा, सभी को भक्ति के पाथ पे चलाइए। और जब भक्ति के पाथ पे कोई आत्मा चलती है तो फिर उसकी सलामती के लिए, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ती, उसकी चिंता भगवान खुद करते हैं। मैं सबसे पहले प्रार्थना ये करूँगी, हे ईश्वर आप सबको सन्मति दीजिए,
सबको अपनी भक्ति का दान दीजिए, क्योंकि भक्ति की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है भक्ति। यही बमुश्किल मिलती है, अनंत जन्मों में जाके तब जाके मिलती है। तो ईश्वर कृपा कीजिए, सब पे कृपा कीजिए, सब पे कृपा कीजिए, सबको भक्ति दीजिए, सबकी लाइफ में जो ये चाहते हैं वो कर दीजिए, जो लीगल विश हो वो पूरी कर दीजिए। हे ईश्वर, आपका अनंत अनंत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए, इतने प्यारे साइन देने के लिए, आपका अनंत 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 शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा व्यूअर्स।